नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्रीवियस ईयर। तो ये है पार्ट नंबर 32। हमने पूरे के पूरे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 31 कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 676 से 700 क्वेश्चंस तक करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चन को लगाएंगे पार। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन है कि इतने जो है इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, ठीक है कठिन कराओ। भैया ये देख लो पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, लग रहा है ना इतना आसान। अगर इतना आसान होता तो पिछली बार कुछ जगहों के कट ऑफ इतने कम क्यों जाते, प्रीलिम्स क्या है कितने कम कट ऑफ क्यों नहीं जाते, फिर तो ज्यादा कट ऑफ जाते। इतना आसान नहीं है, बोलना अभी करने के लिए बहुत आसान लग रहा है, एग्जाम में जब आपका टाइम बाउंडेशन होता है इतना आसान दोस्तों होता नहीं है। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को करो, ये एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखना इस लेवल से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा यार। पिछली बार का पेपर उठा के देख लो आप, है ना, परेशान मत हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फो है। इन्फो ये है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए डेली जो है टेस्ट है दिखा देता हूं मैं। मंडे को होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ट्यूसडे को होगा इंग्लिश का, वेडनेसडे को होगा रीजनिंग का और थर्सडे और फ्राइडे को जीके और जीएस का होगा, ठीक है। 11 बजे से ये एग्जाम होगा और डिटेल्ड एनालिसिस उसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 दिसंबर से ये चालू हो रहा है। जल्दी से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में इसको एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, तो आइए लगाते हैं 25 को पार। तो पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8% तथा 16% का जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस का अंतर कितना है, 3 रुपए। इसका मतलब 8 और 16 मतलब 8% की वैल्यू क्या है, 3 है। 8% की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 3/8 इंटू 100। इसका मतलब कितना होगा, 300/8 होगा। फाइन, 300/8 क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक। लेकिन देखो किस किस का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य, एक 8% के प्रॉफिट पर और एक 16% के प्रॉफिट पर। अगर 8% का प्रॉफिट हो मतलब 300/8 में 8% का प्रॉफिट हो मतलब 108/100, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किसका रेशियो पूछ रहा है, 16 का मतलब 300/8 और 116 का, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, क्या होगा रेशियो 108:116। तो देखो 25 का से 2 ज्यादा 27 वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 है। अच्छा ये कितना है, ये चला गया हम लोग कहां तक, 25 और 4 है ना, तो 27:29। इसमें क्या ऑप्शन गलत लिख दिया है, एक सेकंड रुकिए तो बुक से मैच करूं, 1 सेकंड। 676 27:29। ओह, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको करेक्ट कर लीजिए, 27:29 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है, ठीक है। एक जगह से 22 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से 2 मिनी बसें चल रही है, लेकिन कितने के अंतराल पर, 10-10 मिनट के अंतराल पर। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक व्यक्ति की ओर कितनी अधिक किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि
6 मिनट के अंतराल पर बसें मिले। अभी कितने देर के अंतराल में मिलती? अगर वहां पे कोई आदमी सपोज स्टेशनरी वहां खड़ा रहता तो उसको भी यार क्या मिलता, 10-10 मिनट में उसके भी सामने से बसें निकल जाती। लेकिन अब बोल रहे कितने की स्पीड से ये आदमी चले जिससे अब उसको 6-6 मिनट के अंतराल में मिले। ठीक है, तो सपोज वो चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसकी स्पीड से चल रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो आप मेरे को ये बताओ तो उसकी अब टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? मतलब बस की तो स्पीड ये हो गई, और अगर आदमी यहां से इधर आ रहा है तो क्या होगा? रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो अब बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड क्या हो गया? 22 प्लस एक्स, तो मैं स्पीड लिख लूं 22 प्लस एक्स। और अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या? स्पीड इज इक्वल टू, अगर एलएचएस में स्पीड लिखूं तो इधर पे भी मेरे को स्पीड लिखना पड़ेगा। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए देखो कितने के डिस्टेंस, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट अगर करूं, मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट अगर करूं और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? मैं 6 कर दूं, क्योंकि 6 मिनट के अंतराल में। समझ में आया ये क्या क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना करना है? 6 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ओके, सो 6x विल बी इक्वल टू 88, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 14/2/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर, डू वी हैव ऑप्शन लाइक दिस? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? सबको पता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, चलो एक बार प्रूफ कर लेते हैं। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है टोटल इंटरनल एंगल्स? 360। अगर 360 है, सो देखते हैं ये क्या फॉर्मूले में 360 आ रहा है। n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। सो 4 - 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू 180। यस राइट, 360 वी गॉट। तो what is the option? Option number C will be the right answer. बढ़ते हैं next question में। So next question is 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 का मध्य का ज्ञात करिए। मध्य का ज्ञात करने के लिए what you have to do is आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। Let's do it असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे छोटा क्या है? 3 और 3। चलिए 3 3, उसके बाद क्या है? 4 4 4 4 4 4, तो 4 4 4 कितने हैं? देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पांचवा और छठवें के बीच में होगा। 1 2 3 4 5। अच्छा ये हो गया। अब देखते हैं 4 4 4 4 हो गया है, और है क्या 4? नहीं, अब क्या है? 5। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में तो कितना हो गया? ये 4.5। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 का बाइनरी में बदले। 13 को बाइनरी में बदले तो देखो भैया, आप बाइनरी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले किसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो कितनी बार गया? 6 बार गया, मतलब 12 बार गया। लेकिन क्या हुआ? यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर। क्या लिख रहा हूं? रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर बच गया? 1 रिमाइंडर, क्योंकि 6 × 2 12, लेकिन 13 तक जाना था, लेकिन 1 रिमाइंडर बच गया। अब मैं फिर से उसको 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से ही डिवाइड करना है। दिस इज द रूल। सो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 3 बार। क्या कोई रिमाइंडर आया? नहीं, 0 रिमाइंडर आया। अब मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा? 1 बार जाएगा, लेकिन 2 × 2 रिमाइंडर बच जाएगा 1, और इसी 1 को लिखा रहने देना। तो ऐसा करके लिख देना है। तो क्या हो जाएगा इसका बाइनरी? 1101। तो ये हो जाएगा 1101। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो तरीका एक और, हमेशा याद रखना बाइनरी अगर पूछे तो देखना 1 2 4 8 16 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला है? 13। अब बताओ जिसका मुझे, देखो इन चारों की जरूरत है क्योंकि 4 दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों नंबर की जरूरत है। अब बताओ कौन कौन से नंबर को मिला के मैं इसमें 13 बना सकता हूं? 8 को मिला के, 2 को मिला के बना सकते हो। नहीं, 2 नहीं मिलेगा। 8 को मिला के, 4 8 4 12, और 1 को मिला के। जिसको मिला के बनेगा उसके नीचे 1 लिख दो, जो जिसकी जरूरत नहीं उसके नीचे 0 लिख दो। देखो क्या आया? 1101 1101। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बस इतने से ही आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके
24% तक धोखा देता है। ठीक है, देखो खरीदने में और बेचने में दोनों में 24% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉस वाला केस हो गया, मतलब लॉस मतलब प्रॉफिट वाला टाइप केस हो गया। तो उसका कुल लाभ प्रॉफिट वाला केस हो गया, लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट वाला केस हो गया, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट वाला केस हो गया। तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो ये 24 किसमें, खरीदने में भी प्रॉफिट कमा रहा है 24 का, बेचने में भी 24 का कर रहा है, कैसे, धोखा देके। तो क्या हो जाएगा, ये क्रमिक रूल मतलब सक्सेसिव प्रॉफिट वाला केस लग जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। इसमें a और b दोनों सेम है, तो क्या होगा इस केस में a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अरे सिंपल लिखते हैं, चलो 24 प्लस 24 का स्क्वायर 576 डिवाइडेड बाई 100। सो क्या हो जाएगा, ये हो गया 48 प्लस 5.76 प्लस करो कितना हो गया, देखो 76 करके है, कोई ऑप्शन हो, यही आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल कितना है, 25 रुपए। मतलब देखो तो 2 मिनट 30 सेकंड, अच्छा तो 3 मिनट 20 सेकंड का मूल्य रुपए में क्या होगा, चलो मूल्य रुपए में कितना होगा। तो देखो इसको काम करते हैं, एक सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में मतलब 120 सेकंड और 30 मतलब 150 सेकंड की जो कीमत है वो कितनी है, 25 है। किसकी पूछ रहा है, 180 और 20 मतलब 200 सेकंड की पूछ रहा है। तो देखो अगर 150 सेकंड की कीमत 25 है तो 1 सेकंड की कीमत 25/150 और 200 का पूछ रहा तो मल्टीप्लाई बाय क्या 200, नीचे आया 3 यहाँ आया 4, मतलब जो भी आएगा वो 0.33 में आएगा। देखो 33.33 ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है यदि k इज इक्वल टू -3 है, m 1 है, n -4 है तो m k का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। सो देखो कैसे निकालना है, बस वैल्यू पुट करना है। फाइन, देखो यहां पर एक क्या है, एक m है, सो 1 लिख दो, k के जगह क्या लिख दो, -3 का होल स्क्वायर विल बी 9 एंड माइनस n का स्क्वायर इज हाउ मच 16 बट हियर इट इज माइनस, सो दिस आंसर विल बी माइनस, देयर इज 2 ऑप्शन माइनस, लेट्स सॉल्व इट आउट। हाउ मच इट इज 7, फाइन, इज इट 7, yes 7, yeah 7, ऑप्शन नंबर -7, राइट, -7, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो 14x मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 14x प्लस 14 माइनस 2x प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा 12x और ये क्या हो जाएगा +12। डू वी हैव ऑप्शन लाइक दिस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों ये जो 685 क्वेश्चन है ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, तो प्रिंटिंग वाले ने भी ऐसा ही लिख के दे दिया, टाइपिंग वाले ने ऐसा ही लिख के दे दिया है। देखो मैं बताता हूं एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई आदमी है, यहां दे दिया साव्या, कोई ले लो, एक से एक आदमी है, ठीक है। वो जब पैदल चल के जाता है और कार से वापस आता है तो उसको टाइम लगता है 8 घंटा 20 मिनट, है ना। यहीं से हम लोग वैल्यूज उठा लेते हैं, ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। और जब वो पैदल जाता है, कर्सर कहां गया, हाँ, जब वो पैदल जाता है और पैदल ही वापस आता है तो उस केस में उसको लगते हैं 10 घंटे 15 मिनट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर कार से जाए और कार से आए तो कितना दिन लगना है। 2 तरीके हैं इसको करने के, क्या सबसे सिंपल तरीका, इसको याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और माइनस कर दो। अब क्यों कर दो तो आंसर आ जाएगा, क्यों कर दो ये, तो देखो यहां पर f प्लस f मतलब 2f की वैल्यू दी हुई है 10 घंटे 15 मिनट, और यहां पर क्या दिया हुआ है 1f और 1c दिया हुआ है और 2c के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा 2 ऑफ f प्लस 2 ऑफ c विच विल बी इक्वल टू कितना 18 16 घंटे 40 मिनट। और यहां पर मुझे कहानी दी गई है 2f की, मतलब 2f के जगह पे मैं क्या पुट कर दूं 10 घंटे 15 मिनट प्लस 2c की कहानी हमको पूछी जा रही है।
तो 16 40 तो इसको इस तरफ पहुंचाओ 25 वाला ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. व्हाट विल द आंसर? 6 hours 25 minutes. अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट. प्रमोद एक बस 15% हानि पर 2,550 रुपए में बेचता है. उसे 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सो 15% की हानि. 15% की हानि मतलब आपको पता है क्या हो जाना? 20 से 17 हो जाना. मतलब 17 की वैल्यू क्या है? 2550. मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है? 150 हो रहा है. तो अच्छा बताओ अब क्या पूछ रहा है? 15% का प्रॉफिट मतलब 3 का प्रॉफिट किस पे? 20 पे. मतलब 23 की वैल्यू पूछ रहा है. ये समझ में आ रहा है कहां से लिख रहा हूं? मल्टीप्लाई बाय 150 कितना हो जाएगा? 3450. डू वी हैव ऑप्शन 3450? 3450 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. देखो मैं बताता हूं. 15% की हानि मतलब 15/100 पे हम पहले निकालता हूं 15 100 के टर्म में कितना होता है. तो देखो 3/20. अब 3 की क्या हो रही है? लॉस हो रहा है. इस वाले कंडीशन में 3 का लॉस हो रहा है तो मतलब क्या हो जा रहा है? 20 से 17 हो जा रहा है. अब अगर ये होता है प्रॉफिट वाला केस तो देखो 3 जो है वो बढ़ जा रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है? 20 से 23 हो जा रहा है. समझ में आया ये कैसे लिखे मैंने? ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो 176 रुपए को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे. अब कुछ बच्चे होंगे क्या करेंगे? इसको जोड़ो 7, इसको जोड़ो जो भी है, इसको जोड़ने के बाद हम देखेंगे भैया कितना का मल्टीपल ये हो रहा है. उसका मल्टीपल हम सब में करेंगे. इतना टेंशन क्यों लेना है? सबसे पहले अपना दिमाग लगाना है ऑप्शन में. कैसे मैं ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकता हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही एलिमिनेट होकर आंसर आ जाएगा. देखो यहां पर दिया हुआ है 2 5 6 9. यहां देखो कौन सा एक ऐसे हैं मतलब टर्म से चाहे बात करो ये या ये या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा वो नंबर है, वो डिजिट्स हैं जो चेंज्ड हो रहे हैं. देखो 16 तो चेंज नहीं हो रहा है. यहां पर भैया 40 एक जगह 41 आ रहा है और यहां पर देखो 49 47 48 47 मतलब 2 बार 47 है और एक बार 49 है. और सबसे ज्यादा कहां देखा जा रहा है? और यहां पर भी देखो 2 बार 72 और 73 है. तो मैं वो वाला ऑप्शन चूज करूंगा. देखो ऑप्शन मतलब वो वाला टर्म यूज करूंगा, थर्ड वाला टर्म डिजिट यूज करूंगा जो देखो यहां पे 6 है. ऐसा इसमें कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है? क्या 49 डिविजिबल होता है 6 से? नहीं. इसका मतलब ये कट गया. क्या 47 हो रहा है? नहीं. 49 47 होता नहीं. क्या 47? नहीं. तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी. ऐसे करके देखना. अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता दिया है. ठीक है. चॉइस इज योर्स. नेक्स्ट. एक डेटा का सेट का गुणांक कितना है? 64 है. तो मानक विचलन ज्ञात करिए. मानक विचलन क्या होगा? √64 इसका क्या मॉड. सो ये क्या हो जाएगा? +-8. लेकिन हम कभी भी मानक विचलन में प्लस माइनस नहीं लिखते, हमेशा प्लस में लिखते हैं. सो विच विल बी इक्वल टू 8. याद रखना दोनों ही ऑप्शन में है. ठीक है. सो इसको दिमाग में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीलकांत को काम करने की क्षमता, नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगनी है. मतलब नीलकांत और रितेश मछुआरा, नीलकांत 2 है तो ये 1 है. क्या? इफिशियंसी में. वे एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो रितेश उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं मतलब 3 के एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं. कितने दिन काम किया? 15. मतलब टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया? 3 × 15. अच्छा रितेश उसी काम को अकेला बोल रहा है ना, तो रितेश की एफिशिएंसी 1 है तो डिवाइडेड बाय अगर 1 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या कि कितने दिन में काम कर सकते हो. तो 3 × 15 हाउ मच? 45 डेज. आंसर नंबर बी. नेक्स्ट. श्री नक्शी 5% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 2000 रुपए उधार लेता है. ठीक है. 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ओके ब्याज पूछा गया ना कि अमाउंट पूछा गया है और सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है. कौन सा वाला? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जबकि ब्याज वार्षिक
संयोजित होता है वार्षिक, वार्षिक का रेट क्या दिया हुआ है 5%। तो देखो भैया ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट का कहीं ना कहीं दे रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो 2000 का है, तो 2000 से तो कम ही का होना चाहिए, लेकिन 2000 से ज्यादा का, ठीक है, ये दोनों तो कट गए। अब देखो 5% 2 वर्ष, मैंने आपको बताया था 5 और 5 10 तो आएगा, पर प्लस क्या करना है इनका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 25 मतलब, और 2 डॉट इधर लगा देना क्योंकि डिवाइड बाय 100 रहता है। तो क्या हो जाएगा 10.25 ऑफ व्हाट, इतना, दिस विल बी द व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो अब इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में करते, देखो 10% की वैल्यू क्या है 200, 10% की वैल्यू क्या है 200, 1% की वैल्यू क्या है 20, 1% की वैल्यू क्या है 20, और 0.25 मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होता है 5, तो 20 प्लस 200, सॉरी 5 प्लस 200 कितना हो जाएगा 205, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्री सुरेंद्र ने एफडी में पैसा निवेश किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिक्स डिपॉजिट में आप भी जब नौकरी करेंगे तो एफडी में पैसा डिपॉजिट करिएगा। यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 16,500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है, तथा ब्याज कितना है, देखो तिमाही संयोजित होता है। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो देखो कितना है प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल है, ठीक है, कितने महीने वाला का केस है 6 महीने की, मुझे सिर्फ कहानी निकालनी है, और देखो 10% वार्षिक के रेट पे है, और देखो चक्रवर्ती ब्याज का केस है, जो भी इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, और देखो ब्याज क्या हो रहा है तिमाही, तिमाही मतलब 1 साल में 4 टाइम, 1 साल में 4 टाइम मतलब 6 महीने में कितने टाइम 2 टाइम्स, एक मतलब 2 टाइम्स का केस निकालना। अब आओ रेट की बात करें, तो देखो रेट की अगर मैं बात करूं तो 20% वार्षिक है, लेकिन निकालना 3 महीने वाला है, 3 महीने वाला मतलब वर्ष में 4 बार, इसका मतलब डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करूं तो ये कहानी कितने परसेंट की हो गई 5% की हो गई, मतलब 5% के हिसाब से 2 बार की कहानी चलानी है, किस पर 16,500 पर, और जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको 16,500 में प्लस करना है एंड यू विल गेट योर अमाउंट, ठीक है। सो देखो अब मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूंगा, देखो 10% की वैल्यू, देखो और शॉर्ट में दिखाता हूं, 10% की वैल्यू इतनी, अब देखो 0.25 निकालना है क्योंकि 5 और 2 वर्ष, ठीक है, 0.25 क्योंकि 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.25। अच्छा 1% की वैल्यू अगर 165 हुई तो इसकी चौथाई की वैल्यू क्या होगी 41.25, कौन से ऑप्शन में 2.25 है, एक ही ऑप्शन में है, लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पूरा का सॉल्व करना, आंसर यही आ जाएगा। अंडरस्टूड। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? तो देखो क्या सारे सेम है क्या, 5/6, 3/5 एंड 7/9। ओके फाइन, वेरी गुड। क्या सब में ये, हाँ वेरी गुड। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, 5/6 है, 3/5 है और 7/9 है। अब मुझे वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है। तो देखो डिफरेंस जिसका सबसे बीच में कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 5/6। कौन सा बड़ा हो गया, बढ़िया से लिखते रुकिए, तो कौन हो गया सबसे बड़ा, 5/6। आखिरी में 5/6 कौन है, क्योंकि आरोही क्रम है, 5/6 2 ऑप्शन में। चलो अब और सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर यहां पे क्या बोला है, कितने का डिफरेंस है, देखो 2 का, यहां पे भी 2 का। तो हमेशा याद रखना जब भी डिफरेंस सेम हो, जो बड़ा दिखे वो बड़ा, जो छोटा दिखे वो छोटा। छोटा कौन दिख रहा है, ये, इसका मतलब सबसे शुरुआत में कौन रहेगा, ये, उसके बाद बड़ा कौन दिख रहा है, ये, तो सेकंड नंबर पे रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/5, 7/9 और 5/6। क्या ये किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 7, सॉरी 9, 7, 9 का मध्य ज्ञात करें। मध्य ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा, इनको सबको जोड़ दो और डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा डिवाइड बाई 10 करना है, चलो जोड़ते हैं। 13, फिर ये क्या, 23, 24, 24 और ये कितना हुआ, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 40, 40, 40, 40, 40 से 18, 18, 5, 65।
तो क्या हो जाएगा 6.5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दंड आंकड़े, ओके, बार चार्ट, ओके, बार चार्ट का हिंदी टर्म है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में तीन कंपनी, देखो तीन कंपनियां कौन सी है, अंबर पेपर मिल, मेक पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल है, जिनको क्रमशः AMT से दिखाया जा रहा है, ठीक है, द्वारा उत्पादित कागज लाखों टन में, ठीक है, के आंकड़े दिखाए गए, ठीक है। तो ये देखो, ये दिया गया है अंबर, ये दिया है मेक और ये दिया है कौन, तनवीर। तो देखो स्टार्टिंग वाला जो है वो है कौन, ए अंबर, एम वाला जो है वो है कौन, मेक, और जो ये अब ग्रे वाला देख रहे हो ये है तनवीर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष में किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था। तो क्या बोल रहा है, औसत उत्पादन, चलो ठीक है, औसत उत्पादन पूछ रहा है, हम लोग टोटल उत्पादन ही निकाल देते हैं, देख लेते हैं। तो टोटल डिवाइड वो तो 4 करना ही है, कितना 5 करना ही है, तो काय को करना, नहीं कर रहे हैं हम। चलो तो अंबर का क्या होगा, ये कितना है 30 और ये कितना है 45, और इस वाले केस में कितना 25, और इस वाले केस में 50 और इसमें 40। तो जोड़ो तो 30 + 45 + 25 + 50 + 40 कितना हो जाएगा, अंबर की कहानी आ गई कितने की, 190 की। चलो अंबर 190। अच्छा अब इसकी कहानी देखते हैं, किसकी, मेक पेपर की, ठीक है। तो मेक पेपर की कहानी में इसकी कितनी आई 25 और इसकी कितनी आई है 35, इसकी कितनी आई है 35, इसकी कितनी आई है 40, इसकी कितनी आई है 50। तो मेक की कितनी हो गई 25, 35, 70, 70, 70, 70, 40 और 50, 90 और कितना हुआ ये 185, राइट 185। ओके अब हम लोग कहानी देख लेते हैं तनवीर की कहानी देखते हैं। तो ये कितना है 35 है, ये कितना है 40 है, ये कितना है 45 है, ये कितना है 35 है और ये कितना 35, 35, 35, 45, 40 और 35 कितना हो गया ये 190, राइट। तो भैया दोनों का सेम है, तो क्या ये ऑप्शन में है, देखो तो ऑप्शन नंबर डी अंबर मिल और तनवीर सेम है, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष में तनवीर पेपर मिल का उत्पादन प्रतिशत, तनवीर का, ठीक है ना, किस वर्ष में तनवीर पेपर मिल का उत्पादन प्रतिशत मेक पेपर मिल के उत्पादन प्रतिशत से अधिकतम थी। चलो अधिकतम थी इसका मतलब क्या थी, सबसे ज्यादा थी। तो आओ ना देखते हैं, देखो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किस वर्ष में तनवीर पेपर मिल का उत्पादन प्रतिशत मेक पेपर मिल तो बीच वाला है, बीच से ये वाला बड़ा, तो भैया ये वाले में भी बड़ा है, ये वाले में भी बड़ा है, ये वाले में भी बड़ा है, ये तो छोटा, तो ये वाले तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बीच में कितने का 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, राइट, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके में 5 का, तो ये होगा नहीं, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब अब देखते हैं 96 या 98 में से कौन सा ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं अब निकाल देते हैं। तो यहां क्या बोला है, कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, लेकिन किस पे है ये 25 पे डिफरेंस है, 25 पे, तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1996 में 40% का रेट हो जाएगा, 40% का हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1998 देख लेते हैं, तो ये कितना होगा 10 की बढ़ोतरी किस पे 35 पे, अच्छा हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा ये तो नीचे बड़ा है, तो नीचे बड़ा है तो ऑब्वियसली 40 से कम ही आएगा, 40 से कम आ जाएगा तो कौन हो जाएगा अधिकतम उत्पादन वाला 1996, राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है 1998 से 2000, 1990 मतलब इसकी और इसकी कहानी है, से समयविधि में अंबर पेपर मील की औसत उत्पादन तथा मेक पेपर मील की औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। अच्छा अंबर का पूछ रहा है, अंबर की कहानी, ये तो कितनी है, ये 25 और इसमें कितनी है 50 और इसमें कितनी है 40। अच्छा तो 50 + 40 90, 90, 90, 90 और ये 115/3, ये आ गई किसकी, अंबर की, ठीक है ना। अंबर और इसका ही पूछा है ना, अंबर का पहले पूछा और बाद में किसका है मेक,
एम A:M है ना, तो ए तो चलो ये होगा, एम का देख लेते हैं। तो m का कितना है यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 50 है। तो 40 50 तो ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 90 35 125/3, तो 3 तो गया और ये 25 जाएगा, 3 27 और 2 और जाएगा 27 29 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर नहीं 27 29 कहाँ से चला जाएगा यार, 20 तक तो पहुंच गए और 20 तक पहुंचने में 23 और 5 है ना 25, 23 25 है क्या? 23 25, देखो अभी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा सीमा सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। देखो वर्ग है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? सपोज ये इसका साइड है a, तो इसका डायगोनल होता है √2a, जिसकी कहानी बताई है 24, तो a की वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं 24 को लिख सकता हूं 12 × 2 और डिवाइडेड बाई √2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √2 × √2, राइट। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12√2। ऑप्शन नंबर 12√2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनका मासा क्या है? 3 है, तो उनका लासा ज्ञात करिए। देखो अभी इनके बीच में क्या दिख रहा है? HCF अभी इनके बीच में क्या दिख रहा है? 1, और 1 की कहानी बताइए 3। अगर 1 की कहानी 3 है तो दोनों नंबर निकाल लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो नंबर आ गए 6 और 9। इनका एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली 18 होगा। तो देखो 6 3 6 18 और 9 दूनी 18, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028 है तथा लासा क्या, उनका एलसीएम क्या है? 39 है, तो उनका मासा ज्ञात करो। तो आपको पता है गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है? लासा एलसीएम इंटू HCF। अच्छा, HCF पूछ रहा है तो क्या करूं? इसको नीचे पहुंचा दूं, तो गुणनफल क्या है? 2028 और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? 39। अच्छा देखो 9 8 बार जब काटूंगा कब कट सकता है? 9 × 2 होता है, 9 × 2 क्या होता है? 18 होता है। इसका मतलब आखिरी में 8 आ रहा है इसके। और देखो इसमें कौन से, देखो मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूं, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से देखूंगा। देखो यहां 2 या 4 में 4 नंग 36, मतलब आखिरी में 6, तो 6 तो नहीं है, मतलब आखिरी में 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? या तो 52 होगा या 32 होगा। अब देखो एक काम करता हूं, 39 से काटना मुश्किल है, एक काम करता हूं, अगर मैं इसको सोचता हूं फॉर 1 सेकेंड, अगर ये 40 है, इसका मतलब अगर मैं इसको काटूंगा तो 2000 है, मतलब 50 से ऊपर जाएगा। अगर भाई 40 में ही ऊपर जा रहा है 50 से, तो 39 में तो 50 से और ऊपर जाएगा। एक ही ऑप्शन है 50 से ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ऐसे तरीके से एलिमिनेट करना है और आंसर लगाना है, सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cot x क्या है? 5/12 है, तो 1 + tan² x - sec² x। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो cot x बोला है, तो cot x मतलब क्या? 10 का उल्टा, तो क्या होगा? यहाँ 12 होगा, यहाँ क्या होगा? 5 होगा और यहाँ क्या? 13 होगा, अगर ये x होता है। फाइन। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? 1 + tan² x, तो 1 + tan² x मतलब इसको उल्टा कर दो, तो 12/5 का होल स्क्वायर माइनस sec x क्या होगा? 13/5 का sec² x, तो स्क्वायर। सो 1 + 144 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 169/25, तो क्या हो जाएगा? 1 + 25/25, लेकिन ये माइनस में है, तो क्या होगा? 1 - 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपने देख लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इन वीडियो की जरूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोस ला रहा था और लाता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी होगी, बढ़िया होगा। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल का आइकन दबा दोगे, तो क्या होगा ना, जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।